हेलो स्टूडेंट, आज अपने क्लास 9 का साइंस का चैप्टर 4 पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट। तो क्लास 9 चैप्टर 4 के मैंने वो वीडियो पहले भी बना चुका हूँ स्टूडेंट, जिनमें जैसे थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल मैंने क्रिएट किया था स्टूडेंट। आज अपने जो पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो हमारा लेसन है उसमें नील्स बोर मॉडल पढ़ेंगे स्टूडेंट। आज अपने जो मॉडल पढ़ेंगे स्टूडेंट, नील्स बोर मॉडल ऑफ एटम पढ़ेंगे स्टूडेंट। नील्स बोर ने अपना जो मॉडल दिया था एटम का, ओरिजिनल मॉडल यही था स्टूडेंट एटम का, और 1913 में इन्होंने अपना मॉडल प्रस्तुत किया था स्टूडेंट। उसके बाद इनको नोबेल प्राइज मिला 1922 में। जो बोर्स जो मॉडल था स्टूडेंट, उसके वो मॉडल क्या था, वास्तव में वो मॉडल क्या था, जो ड्रॉबैक थे स्टूडेंट रदरफोर्ड मॉडल के, उन्हीं ड्रॉबैक को ध्यान में रखते हुए बोर ने अपना एक मॉडल दिया स्टूडेंट। जिसने क्या बताया था, इसके कुछ पोस्टुलेट्स जो थे वो कौन कौन से थे स्टूडेंट। उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स दैट स्टार्ट ऑर्बिट और शेल। उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स न्यूक्लियस के अराउंड स्टूडेंट, ये जो हमारा जो होता है सेंटर में, ये एक एटम का स्ट्रक्चर है स्टूडेंट जो बोर ने दिया था। सेंटर में यहाँ पे होता है न्यूक्लियस, ठीक है स्टूडेंट, और न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं स्टूडेंट, रिवॉल्व करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व जिस न्यूक्लियस के अराउंड करते हैं स्टूडेंट, ये जो ऑर्बिट या शेल कहा जाता है, यानी कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट या शेल बोलते हैं स्टूडेंट। ये किसने बताया था, बोर ने बताया था कि न्यूक्लियस के अराउंड जो एरिया होता है जिसपे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं स्टूडेंट, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट या शेल बोलते हैं स्टूडेंट। जैसे इन्होंने शेल को नाम भी दिया स्टूडेंट, ऑर्बिट डिजाइन ALMN और 1 2 3, और यानी कि जो भी शेल्स है स्टूडेंट, इसमें ये जो आपके इलेक्ट्रॉन घूमते हैं स्टूडेंट, रिवॉल्व करते हैं, उसको बोलते हैं शेल। और इन्होंने इसको एक पर्टिकुलर नाम दिया, जैसे फर्स्ट सेल है स्टूडेंट, उसको K नाम दिया, यानी कि K से अपने इसको लिखते हैं फर्स्ट सेल। और जो L नाम दिया स्टूडेंट, ये थी सेकंड सेल, और जो M नाम दिया स्टूडेंट, ये थी थर्ड सेल, और फोर्थ सेल को इन्होंने नाम दिया था N। यानी कि अलग अलग सेल्स को इन्होंने नाम दिया था स्टूडेंट KLMN। फर्स्ट सेल को K से लिखते हैं, सेकंड सेल को L से, और थर्ड सेल को M से, और फोर्थ सेल को हमने लिखते हैं N से स्टूडेंट। यानी कि इन्होंने ये बताया कि ऑर्बिट एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ पे मूव करते हैं, जिसको अपने क्या कहते हैं, ऑर्बिट या शेल कहते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट इनका जो पोस्टुलेट था क्या था स्टूडेंट, व्हाइल रिवॉल्विंग एनी डिस्क्रीट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन डोंट रेडिएट एनर्जी। यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं स्टूडेंट इस न्यूक्लियस के अराउंड, वो एनर्जी रेड्यूस नहीं करते हैं, ना ही तो वो एनर्जी रेड्यूस करते हैं और ना ही एक्सेप्ट करते हैं स्टूडेंट। इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड एनर्जी के साथ में क्या होते हैं, अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व होते हैं स्टूडेंट। ये किसने बताया था, नील्स बोर ने बताया था। वास्तव में जो एटम का जो मॉडल था स्टूडेंट, यही था ओरिजिनल एटम का मॉडल स्टूडेंट। और इन्होंने ये बताया था कि एक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट सेल में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं स्टूडेंट, और थर्ड सेल में 32, और फोर्थ सेल में 50 इलेक्ट्रॉन आते हैं। फर्स्ट सेल में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सेकंड सेल में 8, और थर्ड सेल में 32, और फोर्थ सेल में 50 इलेक्ट्रॉन आते हैं स्टूडेंट। ये किसने बताया था, वो हमने बताया था अपने मॉडल में। इसके बाद भी एटम पर काफी रिसर्च हुए थे स्टूडेंट, बट ये जो रिसर्च था ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसर्च था। इसी रिसर्च से हमें ये पता लगा था कि एटम वास्तव में कैसा होता है। ओरिजिनल मॉडल यही था स्टूडेंट, और यही अब हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं। इसके बाद में स्टूडेंट अपने बात करेंगे कि एक एटम होता है, उसकी वैलेंसी एक एटम जो होता है उसमें सब इलेक्ट्रॉन सब पार्टिकल कौन कौन से होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से होते हैं। तो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं स्टूडेंट, कौन कौन से, एक तो इलेक्ट्रॉन, और दूसरा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिनके बारे में अपने आगे देखेंगे स्टूडेंट। सर तो स्टूडेंट एक यहाँ पे मैंने लिखा था 32, तो जो थर्ड सेल होती है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 32 नहीं आते स्टूडेंट, वो मिस्टेक से लिखा गया। और जो फोर्थ सेल जो होती है हमारी, उसमें 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं स्टूडेंट, ओके। और फिफ्थ सेल जो होती है उसमें 50 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इसका जो टर्म जो होता है स्टूडेंट, फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, और थर्ड में 18, और फोर्थ में 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो आपने पढ़ेंगे नेक्स्ट। तो स्टूडेंट अब अपने पढ़ेंगे कुछ
बेसिक इंट्रोडक्शन जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको अपने कहते हैं स्टूडेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इनको बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी कि जो एटम के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, 3 पार्टिकल, उनको बोला जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल। इनको अपने बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। तो इन एटॉमिक पार्टिकल को डिस्कवर किसने किया था स्टूडेंट? इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था स्टूडेंट जे थॉमसन ने। कब किया था? 1897 में, यहाँ पे यह लिखा हुआ है 1897 में। और प्रोटॉन को डिस्कवर किया था स्टूडेंट गोल्डस्टीन ने 1886 में, और न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था जेम्स चैडविक ने 1932 में। इसके बाद अपने बात करेंगे स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। इस पे चार्ज कितना होता है स्टूडेंट? तो चार्ज की अपने बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है स्टूडेंट वो होता है -1.6 इंटू 10 टू की पावर -19 कूलम, यानी कि -1.6 इंटू 10 टू की पावर -19 कूलम जो चार्ज होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन पे स्टूडेंट। इसके बाद जो प्रोटॉन पे चार्ज होगा वो 1.6 इंटू 10 टू की पावर -19 कूलम, यानी कि इक्वल चार्ज होता है, बट इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है और प्रोटॉन पे क्या होता है स्टूडेंट? पॉजिटिव होता है। और ये जो होता है स्टूडेंट न्यूट्रल होता है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है स्टूडेंट। उसके बाद अपने बात करते हैं मास की। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है स्टूडेंट? मास होता है द्रव्यमान स्टूडेंट। मास और वेट में डिफरेंस ये होता है स्टूडेंट, ये मास जो होता है वो किसी भी पार्टिकल का ओरिजिनल वेट होता है, बट जो वेट होता है उसमें स्टूडेंट ग्रेविटेशनल फोर्स ऐड होता है, बट मास में ग्रेविटेशनल फोर्स ऐड नहीं होता, ये ओरिजिनल वेट होता है स्टूडेंट। तो इलेक्ट्रॉन का ओरिजिनल वेट जो होता है, मास जो होता है वो कितना होता है स्टूडेंट? 9.1 इंटू 10 टू की पावर -31 kg, -31 kg। अगर इसको अपने ग्राम में लिखें तो स्टूडेंट 9.1 इंटू 10 टू की पावर -28 ग्राम हो जाएगा स्टूडेंट। अगर अपने इसकी बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन का जो वेट होगा स्टूडेंट वो कितना होगा? 1.6 इंटू 10 टू की पावर -27 kg। अगर इसको अपने ग्राम में डिनोट करें तो 1.6 इंटू 10 टू की पावर -24 ग्राम इतना होता है स्टूडेंट इसका वेट। अब अगर अपने इसकी बात करें तो लगभग सेम ही होता है स्टूडेंट, 1.6 इंटू 10 टू की पावर -27 kg, और इसका जो वेट होगा 1.6 इंटू 10 टू की पावर -24 ग्राम। तो ये कुछ बेसिक नॉलेज था स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, किस पे कितना चार्ज होता है और किसका कितना मास होता है स्टूडेंट। जो हमने यहाँ पे देख रहे हैं 10 टू की पावर -31 kg, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो वेट होता है स्टूडेंट वो प्रोटॉन के कंपैरिजन में बहुत ही कम होता है स्टूडेंट, यानी कि -31 है यहाँ पे और यहाँ पे -27 है स्टूडेंट। तो -31 बहुत ही कम वेट होता है स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन के कंपैरिजन में। अब अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट। तो स्टूडेंट हमारे पास बोर मॉडल के बाद कुछ डेफिनेशन है जिनको अपने पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है स्टूडेंट ये। सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है स्टूडेंट? वैलेंसी होती है, वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट सेल एंड एटम। एक एटम की स्ट्रक्चर ऐसी होती है स्टूडेंट, इस एटम की स्ट्रक्चर में ये जो सेल होती है स्टूडेंट, न्यूक्लियस के जस्ट बाद वाली जो सेल होती है स्टूडेंट वो होती है इनर सेल, और जो आउटर मोस्ट सेल होती है स्टूडेंट कौन सी होती है? यानी कि सबसे लास्ट वाली जो सेल होती है आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो सेल होती है स्टूडेंट इसको क्या बोलते हैं अपनी? आउटर मोस्ट सेल। यानी कि आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं स्टूडेंट वो क्या होते हैं? 1 या 2, जितने भी इलेक्ट्रॉन हो, 3 हो या 4 हो, इनकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो होती है उसकी वैलेंसी स्टूडेंट। ये एक एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी भी होती है स्टूडेंट, ये एक एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी भी होती है। इससे ही पता चलता है कि जो एटम है वो कितने बॉन्ड बना सकता है नेक्स्ट एटम से स्टूडेंट। अगर उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो 1 बॉन्ड बना सकता है, 2 है तो 2, 3 है तो 3। यानी कि आउटरमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वास्तव में कंबाइनिंग कैपेसिटी या वैलेंसी कहते हैं उसको स्टूडेंट, वैलेंसी। नेक्स्ट अपने बात करते हैं एटॉमिक नंबर।
एटॉमिक स्टूडेंट एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस एंड एटम, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं उसी को क्या बोलते हैं? अपने एटॉमिक नंबर बोलते हैं स्टूडेंट। जैसे हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है, तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है स्टूडेंट क्या होता है? एक होता है। हीलियम के जो एटम में कितने प्रोटॉन होते हैं? न्यूक्लियस में स्टूडेंट 2 प्रोटॉन होते हैं, तो उसका जो नंबर ऑफ एटॉमिक जो नंबर होगा वो क्या होगा स्टूडेंट? 2 होगा। ऐसे ही हम पढ़ते हैं, जैसे लिथियम के अंदर 3 प्रोटॉन होते हैं, न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन होते हैं, तो उसका जो एटॉमिक नंबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। थर्ड हमारे पास डेफिनेशन आती है स्टूडेंट एटॉमिक मास की, यानी कि एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास सम ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास क्या होता है स्टूडेंट? सम होता है किसका? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का। एटॉमिक मास को जेड से लिखते हैं स्टूडेंट, जेड इक्वल प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल क्या होता है स्टूडेंट? एटॉमिक मास होता है स्टूडेंट। इसके ऊपर अपनी नेक्स्ट पढ़ेंगे स्टूडेंट आइसोटोप एंड आइसोबार। नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो कौन कौन सी है स्टूडेंट? आइसोटोप्स एंड आइसोबार की। आइसोटोप क्या होते हैं स्टूडेंट और आइसोबार क्या होते हैं स्टूडेंट? हमने एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास पढ़ा है स्टूडेंट, उसी के अकॉर्डिंग आइसोटोप्स एंड आइसोबार होते हैं स्टूडेंट। आइसोटोप का मतलब हिंदी में होता है समस्थानिक, इसको बोलते हैं समस्थानिक, यानी कि आइसोटोप उनको कहते हैं जिनका जो स्थान होता है वो सेम होता है, यानी कि स्थान का मतलब ये हो गया स्टूडेंट एटॉमिक नंबर जो होता है वो सेम होता है, बट एटॉमिक मास क्या होता है? डिफरेंट होता है। ऐसे जो एटम होते हैं उनको क्या बोलते हैं? अपने आइसोटोप्स कहते हैं। ऐसे जो एटम जो होते हैं उनको आइसोटोप्स बोलते हैं, और जैसे जो एलिमेंट होते हैं उनको भी क्या बोलते हैं स्टूडेंट? आइसोटोप बोलते हैं। एलिमेंट और एटम में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट? एटम जो होता है एक ही प्रकार से के एटम से मिलकर बना होता है एलिमेंट स्टूडेंट, और अपने एलिमेंट की कहते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे आइसोटोप्स की बात करें तो आइसोटोप आर द सम एटॉमिक नंबर, सॉरी सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनमें एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट एटॉमिक मास क्या होता है? डिफरेंट होता है स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल अपने बात करते हैं कि आइसोटोप क्या होते हैं और कैसे होते हैं स्टूडेंट। जैसे अपने हाइड्रोजन की बात करें स्टूडेंट, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं स्टूडेंट, 3 आइसोटोप होते हैं। इनमें जो फर्स्ट आइसोटोप होता है उसको प्रोटियम बोला जाता है स्टूडेंट। सेकंड जो आइसोटोप होता है इसको ड्यूटेरियम बोला जाता है। थर्ड जो आइसोटोप होता है इसको ट्राइटियम बोला जाता है। अब अपने बात करते हैं स्टूडेंट इनमें सेम क्या है? अपने एक चीज देख रहे हैं, इनमें एटॉमिक नंबर सभी में 1 है। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है, ये सभी में सेम है। बट इसमें डिफरेंट क्या स्टूडेंट? जो एटॉमिक मास जो है वो सभी में डिफरेंट है स्टूडेंट। इसमें एटॉमिक मास डिफरेंट इस प्रकार से होता है स्टूडेंट, आपने देखते हैं इसमें कि इसमें एक है एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 1 प्रोटॉन है स्टूडेंट। इसका एटॉमिक मास ये भी एक हाइड्रोजन है, इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं स्टूडेंट। बाइजन का जो सूत्र होता है इसमें इसको यूज किया जाता है स्टूडेंट। इसको इसके अंदर जो मास में क्या क्या होता है? एक तो प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। और अगर अपने ट्राइटियम की बात करें तो इसमें एक प्रोटॉन होता है और क्या होते हैं? 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ये तीनों के तीनों जो होते हैं स्टूडेंट इनको आइसोटोप बोला जाता है, जिनमें एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं। कार्बन की, कार्बन को के भी 3 एग्जांपल होते हैं स्टूडेंट, 3 आइसोटोप भी बोल सकते हैं, इनको 3 आइसोटोप होते हैं। इस कार्बन में एटॉमिक नंबर स्टूडेंट 6 तीनों में सेम है, बट एटॉमिक मास तीनों में क्या है? डिफरेंट है स्टूडेंट। ये क्यों डिफरेंट है? यहाँ पे कार्बन में 6 प्रोटॉन है स्टूडेंट, और यहाँ कार्बन में 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन है स्टूडेंट, और यहाँ पे कार्बन में 6 प्रोटॉन प्लस 7 न्यूट्रॉन है, और इस कार्बन में 6 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन है। इसलिए इनका जो एटॉमिक मास है स्टूडेंट वो डिफरेंट है बट एटॉमिक नंबर सेम है, इसलिए इनको आइसोटोप्स कहा जाता है स्टूडेंट। अपने बात करते हैं नेक्स्ट आइसोबार की। आइसोबार क्या होती है स्टूडेंट? आइसोबार आर द डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास। इनमें क्या होता है? एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होते हैं बट एटॉमिक मास क्या होता है स्टूडेंट? सेम होता है। इसका फॉर एग्जांपल हमने बात करते हैं जैसे नाइट्रोजन एक एलिमेंट है स्टूडेंट, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है बट एटॉमिक जो मास होता है 14 होता है स्टूडेंट।
अपने पास कार्बन का भी एटॉमिक मास, ये कार्बन का जो आइसोटोप है उसमें भी एटॉमिक मास अपने 14 पड़ा है स्टूडेंट। तो ये कार्बन का 14 एटॉमिक मास है, यहाँ पे नाइट्रोजन का एटॉमिक मास भी कितना है 14 है स्टूडेंट। तो ये दोनों हैं जो इनको अपने आइसो बार कहते हैं स्टूडेंट, इन दोनों को अपने आइसो बार कहेंगे स्टूडेंट। इनमें एटॉमिक मास तो दोनों में क्या है इक्वल है, बट एटॉमिक जो नंबर है वो क्या है दोनों में डिफरेंट है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है स्टूडेंट आइसो बार कहा जाता है। ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे एटम्स जिनमें एटॉमिक नंबर तो क्या हो सेम, सॉरी डिफरेंट हो, बट एटॉमिक मास क्या हो इक्वल हो। ऐसे जो एलिमेंट्स या एटम्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं अपनी आइसो बार्स बोलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट अब ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट अपने कल जो चैप्टर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 करेंगे, चैप्टर नंबर 4 खत्म हो चुका है स्टूडेंट।